Hello friends, welcome to my YouTube channel Web and Excel Ideas. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. चलें गाइस, आज हम सबलम टेक्स्ट एडिटर पे बेस्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम पैकेज इंस्टॉल करना सीखेंगे, वो भी इमेट का। चलें, सबसे पहले हम सबलम टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रेफरेंस। इसमें हम पैकेज कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर हमें बल्कि टूल के अंदर हमें मिल जाता है कमांड पैलेट। इसके अंदर हम इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करेंगे, लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टॉल पैकेज। और कीबोर्ड अप डाउन की से हम उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम खोल सकते हैं, प्रेफरेंस के अंदर भी खोल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो अभी हमारा नेट कुछ स्लो है तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। चल, बस खुल गया अभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना पैकेज एमिट EMM AT। ये आ गया सेकंड नंबर पे। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे बस, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये नीचे हमें शो हो रहा है कि ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल होगा हमारे पास मैसेज आ जाएगा। ये देखिए, हमारे पास मैसेज आ गया कि एमिट का पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। हम अब इसको डिलीट करके दोबारा अपनी HTML फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे HTML लिखते हैं तो हमारे पास HTML का आ जाएगा। इसके बाद हम डॉक टाइप करते हैं और टैब का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास डॉक की HTML4 जो है उसकी कोडिंग कंप्लीट हमारे पास। जस्ट हम डॉक लिखेंगे और हमारे पास पूरी कोडिंग ऑटो कंप्लीट आ जाएगी। हम जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद इससे हम अपनी कोडिंग की जो स्पीड है उसको फास्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने डिव लिखा है और उसके अंदर हम चाइल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इससे हम अपनी कोडिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक डिव चाहिए, उसके अंदर हमें एक पैराग्राफ चाहिए, उसके अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए H1 और उसके अंदर हमें फिर एक पैराग्राफ चाहिए। और जस्ट हम टैब का बटन प्रेस करेंगे बस, और उसके अंदर हमें फिर एक डिव चाहिए। तो अगर हम अलग अलग बनाते तो हमें काफ़ी टाइम लग जाना था। इससे चाइल्ड एलिमेंट की वजह से मैं जल्दी से, ये देखें, डिव के अंदर पैराग्राफ के अंदर हेडिंग के अंदर पैराग्राफ फिर डिव, तो ये हम जल्दी से हमने कंप्लीट कर लिया है। यह हमें एमिट के पैकेज की वजह से फास्ट हमारी कोडिंग जो है फास्ट हो सकती है। उसके बाद हमें ये देखें, डिव है और ये जो है प्लस का साइन, सिबलिंग का साइन कहते हैं इसे। इसके ज़रिए हम डिव के बाद पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद हेडिंग, ये हमें नीचे शो भी हो रहा है कि पहले डिव बनेगा, उसके बाद पैराग्राफ आएगा, उसके बाद हेडिंग आएगी जो हमने लिखा है। सिबलिंग से हम किसी भी टैग के बाद टैग बना सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के साथ हम टैग के अंदर ही बना सकते हैं और टैग। चलें, अब ये हमें चाहिए अनुरलिस्ट प्लस पैराग्राफ। अनुरलिस्ट के अंदर हमें UL चाहिए और उसके अंदर हमें एक हेडिंग। ये हमने सिबलिंग के ज़रिए किया है तो ये हमें अलग अलग शो हो रहा है। अगर हमें इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो हम ये देखें, डिव के साथ हम
मल्टीप्लाई का साइन देंगे और आगे हम जितने हमें डिव चाहिए वो लिखेंगे। जैसे कि मुझे 10 डिव चाहिए तो मैं 10 लिखता हूँ, या 100 चाहिए तो 100। तो जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डिव ओपन हो जाएंगे। उतने ही, ना हमें ओपन करने की ज़रूरत है टैग, ना क्लोज़ करने की ज़रूरत है, जस्ट डिव और टैब। उसके बाद डिव के अंदर हमें अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, कितनी, मल्टीप्लाई बाय 10। एक डिव के अंदर हमें 10 लिस्ट चाहिए अनऑर्डर। तो ये देखिए हमारे पास एक डिव के अंदर 10 लिस्टें ओपन हो गई हैं अनऑर्डर लिस्ट। चलिए मैं इसके हटा देता हूँ। और इसके बाद H1 हेडिंग टैग मल्टीप्लाई बाय 10 लिखता हूँ। तो ये देखें, सॉरी मैंने इंटर दबा दिया जबकि टैब का बटन दबाना था। तो ये देखिए हमारे पास 10 हेडिंग तैयार हो गई हैं। इसके अंदर हम पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखें P मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमें 8 पैराग्राफ मिल गए हैं। चलिए पैराग्राफ के अंदर हमें अनऑर्डर लिस्ट चाहिए। तो मैं UL मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ और टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो हमें एक ही हेडिंग के अंदर पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर 6 अनऑर्डर लिस्ट मिल जाती हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर अनऑर्डर लिस्ट और चाइल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हमें चाहिए LI मल्टीप्लाई बाय 10। अनलोडेड लिस्ट के अंदर 10 लिस्टें चाहिए हमें, LI टैग चाहिए। तो ये देखिए अनलोडेड लिस्ट है, उसके अंदर हमें 10 LI मिल गए हैं। उसके बाद हम डिव क्रिएट करेंगे और कंटेनर का डिव। तो चलें हम करते हैं। सबसे पहले हम फुल स्टॉप देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर और जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें ये हमारे पास डिव क्रिएट हो गया जिसकी क्लास कंटेनर है। उसके बाद अगेन फुल स्टॉप कंटेनर और ये देखें दोबारा हमारे पास डिव, इसकी क्लास कंटेनर है। तो इनिट पैकेज के ज़रिए हमारी कोडिंग कितनी फास्ट हो गई है ये आप देख सकते हैं। ये मैं अभी आपको HTML के हवाले से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इमेज के पैकेज हम भी बताऊँगा और एंड में हम CSS के पैकेज देखेंगे। तो ये मैंने लिखा है UL टैग, उसके बाद LI चाइल्ड और उसकी जो क्लास है वो मैं देख देता हूँ अपना नेम। तो ये देखें अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट जिसकी क्लास, ये मैंने अपना नेम लिख दिया है। तो ये है, ये देखें इसकी क्लास अरीब। जस्ट आपने कॉमा फुल स्टॉप डाल के अपना जो क्लास का नेम रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, उसके अंदर हमें LI चाहिए और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 क्लिक कर देंगे। अब हम इन सब की क्लास देना चाहते हैं तो हम LI के बाद फुल स्टॉप देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे
इंडेक्स, इसकी जो क्लास है वो इंडेक्स देना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इंडेक्स नेम से 10 LI क्रिएट हो चुके हैं जिसकी क्लास इंडेक्स है। अगर हम इन जो भी इंडेक्स हमने क्रिएट किए हैं LI के अंदर, इन सबको नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। चलिए मैं इसे हटाता हूँ। ये मैंने हटा दिए और अगेन UL चाइल्ड एलिमेंट, उसके बाद हम LI और LI के बाद हम फुल स्टॉप देंगे और इंडेक्स लिखेंगे इसकी क्लास, और इसके साथ हम डॉलर का साइन डालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10। ये देखें अब हमारे पास नंबर वाइज शो हो गया है 1 to 10 इंडेक्स। इसी तरह हम अगर 100 इंडेक्स चाहिए हों तो उन 100 को नंबर दे सकते हैं, जैसे कि ये अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास शो भी हो रहा है एक छोटे मैप में। जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 100 इंडेक्स, यहाँ मिनी मैप में भी देख सकते हैं 100 इंडेक्स हमारे पास शो हो गए हैं। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ। उसके बाद हम ये मैं ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास 100 शो हुए हैं कि नहीं। तो मिनी मैप से हम नीचे की तरफ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन, और देख सकते हैं। और दोबारा मैं इसे Ctrl+C करता हूँ और अब मैं ये इसको हटा देता हूँ, जस्ट 10 शो करता हूँ। उसके बाद चलिए मैं सबको हटा के अब हम शुरू करते हैं HTML शॉर्टकट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं HTML शॉर्टकट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तो हमारे पास HTML5 की कोडिंग शो हो जाएगी। जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे, ये देखें एक्सक्लेमेशन मार्क और जस्ट टैब। तो ये HTML5 की कोडिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अगर हम HTML लिखेंगे और उसके बाद हम डबल कॉलन दे के 5 लिख देंगे तो ये हमारे पास HTML5 की कोडिंग इस तरह से भी ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम डॉक और डॉक के आगे 4 लिखेंगे और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास HTML4 की कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो कंप्लीट होके आ गया है। तो इस तरह हम कितनी जल्दी से अपनी कोडिंग को फास्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद हम डॉक और जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे। किस तरह हम अपनी कोडिंग को फास्ट कर सकते हैं और जो काफ़ी दिनों के अंदर वेबसाइट बननी थी वो हम अभी कुछ ही घंटों के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लिंक टैग दिया है जिसका href यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गया है। ये कर्सर यहाँ पे हम अपना दे सकते हैं। ये मैंने index.html दे दिया है। उसके बाद हम ये तो थी हमारी HTML का जो हमने लिंक क्रिएट किया था। अगर हम CSS का क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो ये देखें ये तो मैं उसी को रीनेम कर रहा हूँ, बट मैं नेक्स्ट ये भी बताऊँगा कि हम डायरेक्ट कैसे CSS का जो लिंक है डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखें लिंक, उसके बाद हम कॉलन
और CSS लिख के टैब प्रेस करेंगे, जस्ट लिंक कॉलन CSS और टैब। ये देखिए स्टाइल डॉट CSS का हमारे पास शो हो गया, क्योंकि हमने जो CSS की फ़ाइल सेव की है वो स्टाइल डॉट CSS के नाम से सेव किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने उठा लिया है। उसके बाद हम मेटा लिख के टैब का बटन प्रेस करेंगे, कॉलन और ULT। तो ये हमारे पास HTML5 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेटा, वो हमारे पास कंप्लीट होगा। ये ऊपर भी देख सकते हैं आप, ये ऊपर भी हमने लिखा हुआ है जो कि ऑटो कंप्लीट हुआ है। तो ये हमने नीचे भी चेक करवा दिया आपको कि कैसे हम अपनी कोडिंग को फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद जस्ट हम डॉक लिखेंगे और टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। और बॉडी के अंदर हम जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो जस्ट स्क्रिप्ट लिख के टैब का बटन प्रेस करेंगे। हमें ओपन और क्लोज टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो FORM और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्म रेडी है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पे अगेन मैं फॉर्म कॉलन और गेट मेथड का भी फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये देखें फॉर्म जिसका मेथड गेट है, इसके अंदर जो एक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म कई किस्म के होते हैं, तो नेक्स्ट हम फॉर्म क्रिएट करते हैं FORM और पोस्ट मेथड का हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म कॉलन पोस्ट और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पोस्ट मेथड का क्रिएट हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद हम इनपुट, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है वो टेक्स्ट ही आती है इनपुट। अगर हम कोई इनपुट हम लिखना चाहते हैं जिसकी टाइप पासवर्ड हो, तो वो कैसे लिखेंगे, चलें वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट कॉलन टाइप क्या हो पासवर्ड और जस्ट टैब प्रेस टैब। तो ये हमारे पास इनपुट जिसकी टाइप पासवर्ड है वो शो हो जाएगी। उसके बाद ये हमें इसके अंदर ID और नेम मिल रहा है पासवर्ड के अंदर। इसके बाद हमें मिल जाता है इनपुट डॉट डेट के लिए, तो जस्ट टैब प्रेस करेंगे तो ये हमें डेट टाइप का इनपुट मिल जाएगा। उसके बाद इनपुट कॉलन सबमिट इनपुट जिसकी टाइप सबमिट हो वो शो हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्यू जिसकी डायरेक्शन बिहेवियर है या जिसकी बिहेवियर डायरेक्शन है। उसके बाद हम बटन क्रिएट करेंगे BTN और जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बटन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम BTN अगेन कॉलन सबमिट बटन S और टैब प्रेस करेंगे, BTN कॉलन S और टैब।
तो ये हमारे पास सबमिट का बटन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम CSS की तरफ बढ़ते हैं कि CSS के अंदर हम कैसे कोडिंग करते हैं, कोडिंग की जो स्पीड है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ, जैसे और बॉडी के अंदर हम थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करेंगे, स्टाइल वगैरह देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो P लिखेंगे और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रेलिवेंट इसकी पोजीशन है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद अगेन पोजीशन POS, तो यहाँ पे डबल इन्वर्ट, यहाँ पे कॉलन के साथ S लिखेंगे और ये एंड में जो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कोमा आ गया है इसको हटा के टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये पोजीशन स्टैटिक आ जाएगी। इसके बाद अगेन पोजीशन कॉलन और A लिखेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट आ जाएगी। ये देखें POS, कॉलन एब्सोल्यूट और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट आ जाएगी। उसके बाद हम टॉप, ये हमारे पास आ गया टॉप का, यानी कि टॉप से कितना हो, और बॉटम से B लिखेंगे और जस्ट टैब प्रेस करेंगे। टॉप के लिए T और मार्जिन के लिए M, जस्ट टैब, और पैडिंग के लिए P और बॉटम के लिए B, PB और टैब। उसके बाद ये देखिए मार्जिन, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे B और ये देखिए हमारे पास शो हो गया है बॉटम, बॉडी और पैडिंग। यहाँ से हम जस्ट नेम